हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टॉपर्स एकेडमी में। वी आर कंटिन्यूइंग द फादर फाउंडर्स एंड पायनियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इन आवर previous video we have seen some renowned figures, and those figures are very important as far as our examination is concerned। जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, सीधे सीधे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं आपके। तो इस सेकंड ये एपिसोड है आपका सेम टॉपिक पे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कंसीडर किया जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को माना जाता है कि ये जो राइटर हैं ये एक क्रिटिक के रूप में बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया। और सेकंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक के बारे में, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम आता है। थर्ड नंबर पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो है क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड को कहते हैं, और ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1822 एंड डाइड 1888। तो ये इनका एक टाइम पीरियड है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात एक और आ जाती है कि कभी कभार क्या होता है कि हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्रिटिक वैसे तो मैथ्यू अर्नोल्ड माना जाता है, बहुत सारी बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग भी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो इसीलिए हमने नोट में लिख दिया है कि अगर रोमांटिक एज की बात आती है तो अगर वहाँ पे क्रिटिक इन रोमांटिक एज पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका जो नाम है वो हो जाएगा विलियम हैजलिट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा ही माइनर सा डिफरेंस है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये है कि मोस्टली जो है मैथ्यू अर्नोल्ड को ही कंसीडर किया जाता है ओवरऑल। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक पूछते हैं तो फिर आंसर आपका विलियम हैजलिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है, तो एशलस को माना जाता है फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, तो चाइल्ड ऑफ रेनेसा जो है और रिफॉर्मेशन ये किसको माना जाता है, यहाँ पे शायद छूट गया है, ये आप स्पेंसर को माना जाता है, ठीक है, और ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, हम यहाँ पे अगर बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्लेज और फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, तो एडगर एलन पो ये माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है वो कंसीडर किया जाता है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर जो है निकोलस उदल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, तो विलियम कैक्सटन, और यहाँ पे नोट में हमने लिख दिया है कि कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476, यानी कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है जो कि है 1476। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस अगर है तो विलियम कैक्सटन हो जाएगा, और ये भी आ सकता है कि इन विच ईयर कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 1476 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश फादर ऑफ एसे अगर बात करते हैं तो माइकल डी मॉन्टेग्यू ये हो जाएंगे। अगर इंग्लिश की बात की जाएगी तो फ्रांसिस बेकन आ जाएंगे, और फ्रांसिस बेकन के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और ख़ासकर एसे में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, और इनके ज़्यादातर एसेज जो हैं उनमें ऑफ लग के आता है, यानी कि अगर कहीं भी कोई एसे आपको मिल जाए तो आप समझिएगा कि मोस्टली मैं 99% कह रहा हूँ, 100% तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो इनके एसेज हैं उनमें ऑफ लग के आ रहा है। जैसे ऑफ स्टडीज़ आपने नाम सुना होगा, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ऐसे करके लाइंस बहुत ज़्यादा फेमस इनकी हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग जानते ही हैं, बस ये एक रिमाइंडर है चीज़ों को समझाने का, समझने का। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये बहुत बिल्कुल एक आसपास के ही क्वेश्चंस इसमें हैं। देखिए, तो इसमें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो है, अगर केवल बात आती है रिफॉर्मेशन की तो जॉन वाइक्लिफ हो जाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया, एक प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने लाई, और ख़ासकर जो चर्चेज में जो करप्शन था उसके खिलाफ ये गए। और हालांकि बहुत इनको मरने के बाद भी इनकी जो है एशेस, मतलब समझ लीजिए कि एशेस जो थी इनकी उसको निकाला गया और बहुत मतलब क्रूरता की गई एक प्रकार से।
तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा या रेनेसेंस, तो ये आपका जॉफ्री चाउसर हो जाएगा। द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, जब एग्जाम में आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्रिस्टोफर मार्लोव, जो कि ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर एज फॉर एज यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप वाज कंसर्न। तो यूनिवर्सिटी जो विट्स ग्रुप था उसमें बिलोंग करते थे, सबसे प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, अब क्रिस्टोफर मार्लोव की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बार एक कोटेशन कही थी, उसमें इन्होंने बताया था कि इफ़ देयर वुड बी नो मार्लोव देयर वुड बी नो शेक्सपियर, यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था क्रिस्टोफर मार्लोव का कि अगर मार्लोव नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लोव से ली, बहुत सारे और जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उनसे बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की, तब जाके शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर बने, मतलब फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा उनको कहा जाता है। तो ऐसे नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी खासकर क्रिस्टोफर मार्लोव से। द चाइल्ड ऑफ रेनेसा स्पेंसर को कहते हैं। अब आप बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, जो कि बहुत बड़े फिगर रहे, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। द बार्ड ऑफ एवन, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्वीट सॉन ऑफ एवन, द बार्ड, ये सब जितने भी टाइटल हैं ये विलियम शेक्सपियर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, देखिए द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। तो ऐसे जैसे अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट नेशनल पोएट की बात करें तो जॉफ्री चाउसर माने जाते हैं। अगर नेशनल पोएट की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर माने जाते हैं। लेकिन तीसरा अगर ऑप्शन आता है द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड तो रॉबर्ट बर्न्स माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द चाउसर ऑफ स्कॉटलैंड किसको, विलियम डनबर्ग को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जितनी चीज़ें इनोवेट की, जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसको एक दिशा और दशा जो प्रदान की इन्होंने, बहुत ज़्यादा इसको आगे लेके गए जॉफ्री चाउसर इंग्लैंड में, तो वैसे ही विलियम डनबर्ग जो है स्कॉटलैंड में उन्होंने वही रोल प्ले किया जो इंग्लिश के लिए जॉफ्री चाउसर ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, तो विलियम न्यूबरी ये रहे हैं। फादर ऑफ साइंस फिक्शन की बात करते हैं तो H.G. वेल्स रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री नजीम इजकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये फिगर रहे हैं, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक हीरोइक पोएट अलेक्जेंडर पोप को माना जाता है। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, तो S.T. कॉलरिज को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने नेचर को तो रिप्रेजेंट किया लेकिन वो दूसरे तरीके से था, कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ का जो नेचर था उससे थोड़ा सा अलग था, उससे ज़्यादा अलग मतलब सुपीरियर था एक प्रकार से आप कह लीजिए। इन्होंने सुपर नेचुरल जो है एलिमेंट्स उनको शामिल किया अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ये दोनों आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं तो लेक पोएट्स में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदी, ये तीन फिगर आपके आ जाएंगे बिकॉज ऑल थ्री वर प्रोमिनेंट फिगर और ऑल थ्री बिलोंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा। द मिस्टिक पोएट विलियम ब्लेक को कहा जाता है। नेक्स्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट G.V. शॉ, यह नाम आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। G.V. शाह इज़ वेरी फेमस बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड नेक्स्ट टू विलियम शेक्सपियर, यानी कि मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के बाद इनका नंबर आता है। इन्होंने कितने प्लेज लिखे? 55, मोर देन 55 प्लेज लगभग लिखे थे, तो आप समझ लीजिए कितने बड़े फिगर रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी क्या विशेषता है, मैं एक और बात बताता हूँ इनके बारे में। G.V. शाह जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो आपका मॉडर्न जो ड्रामा है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉपुलराइज़ किया। इसमें कुछ और नाम आते हैं जैसे G.V. शाह एक तो आपका हुआ, G.V. शाह एक नाम हो गया, गाल्सवर्दी हो गया, और आपका जो है इसके साथ साथ कुछ और नाम रहे हैं जो कि जिन्होंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया। जैसे नॉर्वे में आपने पढ़ा होगा
कि जो फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जिनकी अगर हम बात करते हैं तो वो एक आप कमेंट करके हमको बताइएगा। कल मैंने बताया था, तो ये 3 नाम हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। 3 नाम हैं, 2 मैंने बता दिए हैं, एक नाम जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा कहते हैं, उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये 3 जो नाम हैं इन्होंने बहुत जो है आगे बढ़ाया मॉडर्न ड्रामा को। और अगला देखिए द आइकोनो क्लास्ट जीबी शाह को कहा जाता है। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, यानी कि रोमांटिक एज में भी अगर कोई एंटी रोमांटिक था तो वो जैन ऑस्टिन थी। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं द पोएट ऑफ टेरर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। नेक्स्ट है फादर ऑफ सोनेट इटालियन, अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट की अगर हम बात करते हैं सर थॉमस यॉट को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग यहाँ पे सेकेंड वीडियो में कवर हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ पॉइंट बचे होंगे तो नेक्स्ट लेके आएंगे, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और नहीं तो फिर आपका मान के चलिए मोस्टली चीज़ें हो ही गई हैं, तो एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। और जो भी आपके सुझाव, जो भी सजेशंस हो, मोस्ट वेलकम। आप कभी भी कहीं भी कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।